सुल्तानगंज में गंगा नदी में डूबने से हुई युवक की मौत, 1 साल बाद भी पीड़ित परिवारों को नहीं मिली आपदा राशि। सुल्तानगंज प्रखंड क्षेत्र के इस्लाम नगर निवासी सुलेमान के 18 वर्षीय पुत्र साहिल कुमार की पिछले साल 28 मई को गंगा नदी में स्नान करते समय डूबने से मौत हो गई थी। इस घटना के बाद मृतक के पिता सुलेमान ने 1 महीने बाद अंचल अधिकारी को आपदा राशि के लिए आवेदन दिया था। उन्होंने आवेदन के साथ सुल्तानगंज थाने की एफआईआर कॉपी, मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रतियां भी संलग्न की थी। लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी पीड़ित परिवार को कोई सहायता राशि नहीं मिली है, जिसके कारण सुलेमान लगातार अंचल कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। मंगलवार दोपहर लगभग 3 बजे मीडिया को जानकारी देते हुए सुलेमान ने बताया कि उनका पुत्र गंगा स्नान के दौरान डूब गया था, जिसके बाद प्रशासन ने आपदा राशि देने का आश्वासन दिया था। उन्होंने कहा 1 साल होने को है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। इसके साथ ही जनसंसद के संरक्षक अजीत कुमार ने भी गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही निराशाजनक बात है कि एक गरीब पिता को अपने बेटे की मृत्यु के बाद भी न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने और सुलेमान को जल्द से जल्द सहायता राशि प्रदान करने की मांग की है। इस दौरान सुलेमान और जनसंसद के संरक्षक अजीत कुमार ने क्या कुछ कहा, देखे पूरी रिपोर्ट। ये है सर, 1 साल से दौर में कुछ बता ही नहीं रहा। अभी फिर 2 महीना से कह रहा है जाके सोइए, आप पैसा आ गया हुआ है फंड में, देंगे कर रहा है, दे रहा है। किस चीज़ का पैसा? लड़का मेरा डूबा हुआ। कब डूबा था? डूबा हुआ 1 साल हो गया। हाँ, तो उसके फंड का पैसा मतलब बोला था आएगा, तो अभी तक तो आया नहीं है। हाँ। अभी जाते हैं तो बोलता आप जाके सोइए, हम फोन करेंगे तब आइए। कौन कर रहा है? वो अधिकारी जो मतलब है, हाँ, जो आपदा राशि देते हैं। हाँ। क्या कर रहे हैं? आप जाके घर में सोइए। जाके घर में सोइए, आप हम फोन करेंगे तो हफ्ता दिन 10 दिन में आते हैं तो फिर भेज देता है घर। कब से कर रहा है ये बात? ये कह रहा है इधर 4 महीना से। 4 महीने से धोखा रहा है आपको? हाँ, 4 महीना से इधर धोखा रहा है। पूरा टोटल साल भर से हम आ ही रहे हैं। क्या नाम था पुत्र का आपका? मोहम्मद साहिल। आप कौन हुए उसका? पिताजी। कहाँ डूबा था, कैसे डूबा था? गंगा जी में डूबा हुआ था। तो नहीं दे रहा है आपदा राशि? आपदा राशि नहीं दे रहा है आप लोग? नहीं दे रहे। कितना दिन हो गया है? बिल पास हो गया, पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है। सब कुछ हो गया है? सब कुछ हो गया। आज 3-4 महीना से कह रहे बिल पास हो गया, पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं आया ही नहीं है। फंड में पैसा कहाँ से देंगे? क्या नाम आपका? सुलेमान, मोहम्मद सुलेमान। घर कहाँ हुआ? इस्लाम नगर, वार्ड नंबर 23। देखिए, आज मुझे इन्होंने फ़ोन किया कि भैया सो देखिए लगातार 6 महीना से आप भी बोल रहे हैं, हम लोग भी दौड़ रहे हैं और अब ये 1 साल होने को जा रहा है। पिछले 28 मई का आवेदन है और आज 13 मई का दिन है। 1 साल में हमारे बिहार में सरकार जो है वह आपदा राशि उपलब्ध नहीं करवा पा रही है और सरकार कहती है कि सरकार हम सुशासन की सरकार है। और इसमें जो जानकारी मिली कि जो अंचल कार्यालय है यह दलाली का अड्डा बन गया है। अंचल कार्यालय में अगर सुधार नहीं होगा तो भागलपुर में एक बहुत बड़ा आंदोलन सिर्फ और सिर्फ अंचल से जुड़े विषयों पर होगा। अंचल कार्यालय से जुड़े हर एक मसलों में माफिया, कहिए कि माफिया का राज हो गया है। चाहे आरटीपीएस का मसला हो, चाहे मोटेशन का मसला हो, परिमार्जन का मसला हो, नापी का मसला हो, जिस चीज को उठाइए, जहां से उठाइए, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार दिखेगा। अरबों का जमीन घोटाला हुआ है, करोड़ों रुपये उसमें बनाए गए हैं। मैं एविडेंस दूंगा। मैं तो चाहता हूं कि मेरे इस वक्तव्य पर कोई मुझ पर केस करे और मैं भागलपुर में बकायदा कमिश्नर को आवेदन देकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। जो सुल्तानगंज में पिछले कई 1 सालों से जमीन घोटाला चल रहा है, जमीन किसी और की फर्जी कागजात पर उसका मोटेशन कर दिया जा रहा है, ये कैसे हो रहा है? मैं इसकी उच्च स्तर पर जांच की मांग भी जिलाधिकारी से करता हूं कि आप जांच करवाइए पूरे अंचल कार्यालय के डॉक्यूमेंट्स की। मैंने खुद आरटीआई लगाया हुआ है, 2 महीने से ऊपर होने जा रहा है, आरटीआई नहीं दिया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि जिला पदाधिकारी समय रहते अंचल कार्यालय को साफ सुथरा करें, वरना सुल्तानगंज से एक बड़ा आंदोलन जन्म ले सकता है। परिचय? अजीत कुमार, संरक्षक जनसंसद।